जब लक्ष्य पाना है तो फिर उसके लिए आपको रात दिन 24 घंटे अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना होगा, क्योंकि पिछले कई लक्ष्य हमारी आंखों से ओझल हो चुके हैं। पिछले कई इच्छाएं हमारी मर चुकी हैं। पिछली कई उम्मीदें। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारी खत्म हो चुकी है। नौकरी के सिवाय हमारे पास, बात कर रहा हूं, हमारे पास कोई भी रोजगार नहीं है, हमारे पास कोई भी आय का साधन नहीं है। गांव में जो जमीन है वो पूर्वजों की है, वो बहुत बड़े हम जमींदार भी नहीं हैं। बस इतना है कि साल भर के लिए खाने के लिए धान गेहूँ हो जाता है, सब्जियां हो जाती हैं। तो अब हमारा लक्ष्य पिछले 3 साल से सिर्फ एक यही है कि किसी तरह से अब जो नौकरी है उससे कैसे जीवन चलाया जाए, कैसे परिवार का पालन पोषण किया जाए, कैसे हमारे बच्चे का भविष्य आगे अच्छा हो। क्योंकि हमने कसर तो नहीं छोड़ी। हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया, उसमें प्रथम स्तर पर उत्तीर्ण हुए, स्नातक किया, बीटीसी किया, टीईटी, सीटेट, बीएड, सब कुछ तो कर डाला जितना हम कर सकते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1 नंबर से रह गए, हम भी अध्यापक होते। आज विकट परिस्थितियां हैं, कठिन समस्याएं हैं, बहुत सीताराम सीताराम सीताराम, विकास जी सीताराम, अरविंद भैया बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी। तो कठिन परिस्थितियां हैं। यह वक्त हम जिस तरह से हम गुजार रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी भी इस समय वही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जो कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं, वही कठिनाइयाँ हमारे एक एक शिक्षा मित्र साथी के सामने है। और कहाँ तक इसको बयान किया जाए, बहुत मुसीबतें हैं। सीतापुर में हमारे एक शिक्षा मित्र साथी की बिटिया की शादी है, उनकी मदद हमारे लोग कर रहे हैं। कोई हमारा साथी रिटायर हो जा रहा है, रोते हुए घर जा रहा है, किसी के साथ कोई हादसा हो जा रहा है, उसके परिवार के लोग रो के बिलख के चीख कर रह जाते हैं। तो हम अपने आप को वहाँ से जोड़ते हैं कि कल को अगर कुछ हमारे साथ हो गया तो हमारे परिवार के लोग भी वैसे ही बिलखेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई बैंक बैलेंस है, ना तो हमारे पास कोई ठेकेदारी है, ना तो हमारे पास कोई अन्य आय का साधन है। और रही बात राजनीति की, तो साथियों, जो लोग हमको जानते हैं, हमारे बारे में नज़दीक से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हमें राजनीति की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम राजनीति के उस शिखर को छोड़ करके आए हैं जहां लोगों का पहुंचना सपना होता है, जहां लोग सोच रहे हैं, हमसे ज़्यादा उम्र के लोग भी सोच रहे हैं कि काश मैं वहां तक पहुंचता, मैं उस शिखर को, उस ऊंचाई को, राजनीति के पायदान को छोड़ करके आया हूं और केवल अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का उद्धार देखना चाहता हूं कि किस तरह हमारा शिक्षा मित्र समाज सर उठाकर जी सके, किस तरह से हमारे शिक्षा मित्र साथियों का परिवार का पालन हो सके। इसलिए लगातार अपने लक्ष्य के प्रति रात दिन अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा यही उद्देश्य है, यही ध्येय है। ना तो मुझे राजनीति से मतलब है, ना तो किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन को सुधारना, शिक्षा मित्रों के साथ जिस नौकरी से हमने 24 साल गुजार दिए, अब उसी नौकरी की आशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि जब बुरा समय है तो पीछे ना हटो, जब बुरा समय है तो पीछे ना हटो, सफलता कभी न कभी तो मिलेगी ही। अगर पीछे हट गए, बीच राह में बैठ गए तो सफलता नहीं मिलेगी। गरीर वाला जी आपके नाम से लिख करके आ रहा है, आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो साथियों, मैं कह रहा था कि लगातार आपको काम करना पड़ेगा कि और 24 घंटे सोते हुए, जगते हुए, चलते हुए, बैठते हुए
आपको सिर्फ एक ही बात सोचनी पड़ेगी कि हमारे भविष्य का निर्धारण, हमारे भविष्य का संरक्षण, हमारे भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास और कुछ बचा ही नहीं है इस शिक्षा मित्र की नौकरी के अलावा, तो मुझे रात दिन उसी के बारे में सोचना है और वही मैं कर रहा हूँ, उसी के लिए चल रहा हूँ। हमने देखा, बहुत सारे संगठन के पदाधिकारियों को देखा, बहुत सारे संगठनों को देखा। मैं हमारे साथ एक अनुदेशक साथी भी कई अनुदेशक साथी जुड़े हैं। मैं बिल्कुल आपका जवाब देना चाह रहा था बीच में कि मैंने देखा कि अनुदेशक संघ में कई पदाधिकारी हैं, कई संगठन हैं और कई उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं और मुझे वह माननीय मंत्री जी के यहाँ या कई जगह बैठकों में मिलते भी हैं, लेकिन वो साल में 6 महीने में एक बार दिखाई देते हैं। लेकिन अनुदेशकों में हमने देखा एक नाम जो पिछले 2 साल से चर्चा में आया, भाई विक्रम सिंह जी का, गोरखपुर के जो हैं, हमने उनको देखा कि वास्तव में वह अनुदेशक साथियों के लिए रात दिन उनका एक ही ध्येय है, कैसे अनुदेशकों का कल्याण हो। वह चलते रहते हैं, वह कोर्ट की पैरवी भी करते हैं, वह शासन में भी पैरवी हम करते हैं, हमको लगभग दूसरे तीसरे दिन मिलते हैं। वह राजनीतिक पार्टी में सत्ताधारी दल के लोगों से भी अपने संबंध प्रगाढ़ करने में कि किसी तरह अनुदेशकों का भला हो जाए। मैं उनको लगातार देखता हूं, जब वो उनको देखता हूं तो मैं उनको नमन करता हूं कि भाई साहब, वास्तव में आप जैसी मेहनत जो और भी संगठन के पदाधिकारी हैं या अन्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर थोड़ी थोड़ी कर देते तो वास्तव में अब तक आपको सफलता मिल गई होती। तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई करे ना करे, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पास है, वह हम कर रहे हैं। तो लक्ष्य पाने के लिए आपको घर छोड़ना होगा, आपको परिवार छोड़ना होगा, आपको अपनी इच्छाओं को मारना होगा, आपको खाना पीना भी समय से नहीं मिलेगा,